नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजा और हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पूरा पाषाण, बी ताम्र पाषाण, सी नवपाषाण या फिर डी लोहे युग। आंसर देने की कोशिश करें और प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो अपना आप हमें उत्तर मिलते जाएंगे। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पूरा पाषाण, बी ताम्र पाषाण, सी नवपाषाण या फिर डी लोहे पाषाण। हमारा इसका उत्तर होगा बी ताम्र पाषाण। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। पूरा पाषाण युग प्रमुख औजार क्या था? पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? ए हस्त कुठार, बी शल्क के बने फलक, सी हड्डी के औजार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका उत्तर होगा ए हस्त कुठार। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन पुरा प्रस्तर का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन पुरा प्रस्तर का प्रतिनिधित्व करता है? नेट में आया हुआ प्रश्न है सन 2022 में। सूक्ष्म प्रस्तर औजार, मद्रास उद्योग, नव प्रस्तर औजार या फिर डी रीचिंग उपकरण। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी मद्रास उद्योग। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरावती, हड़प्पा काल, मालवा और चोरवे संस्कृतियां मिली है? निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती, हड़प्पा काल, मालवा और चोरवे संस्कृतियां मिली है? ए लोथल, बी इनाम गांव, सी दायमाबाद या फिर डी रंगपुर। तो हमारा जो इसका उत्तर है, सोचिए क्या होना चाहिए। प्रश्न पढ़िए ध्यान से और उत्तर बताइए क्या होना चाहिए। हमारा जो इसका उत्तर है वो है सी दायमाबाद। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। मध्य पूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। मध्य पूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। ए कोर, बी फलक, सी ब्लेड या फिर डी ताम्र के। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी फलक। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ए ओजियाना, बी रंगमहल, सी महासतिया या फिर डी नालियासर। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो होगा सी महासतिया। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण
किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? ए कश्मीर से, बी गंगा घाटी से, सी विंध्य क्षेत्र से, या फिर डी दक्षिण भारत से। आंसर देने की कोशिश करें, प्रश्न ध्यान से पढ़ें। तो हमारा इसका आंसर होगा कश्मीर से। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कायता संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? कायता संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, या फिर डी तमिलनाडु। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? ए कायथा, बी गिलुंद, सी आहड़, या फिर डी महेश्वर। हमारा जो इसका उत्तर है वो होगा सी आहड़। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में किस ताम्रपाषाण स्थल से सर्वाधिक अनाज की किस्म मिली है? भारत में किस ताम्रपाषाण स्थल से सर्वाधिक अनाज की किस्म मिली है? ए नवदा टोली, बी बिठूर, सी हल्लूर, या फिर डी आहड़। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है नवदा टोली। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रागैतिहासिक राख के टीले संबंध है? ए उस स्थान से जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है, बी जहां वैदिक बलि दी जाती है, सी दक्षिण भारत के कतिपय वन पाषाण स्थलों से, डी भट्टे जहां मृत मांड पकाए जाते हैं। हमारा इसका आंसर होगा सी दक्षिण भारत के कतिपय वन पाषाण स्थलों से प्रागैतिहासिक राख के टीलों संबंध है। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर का उत्खनन किसने किया? मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर का उत्खनन किसने किया? ए एल घोष ने, बी वी.एन. मिश्र ने, सी वी सुब्बा राव ने, या फिर डी AR कैनेडी ने। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है वी.एन. मिश्र। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? ऑप्शन देखते हैं। ए नम्रता घाटी, बी बेलन घाटी, सी ब्रह्मपुत्र घाटी, या फिर डी नीलगिरी पहाड़ियां। हमारा इसका उत्तर होगा ए नम्रता घाटी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आहड़ सभ्यता स्थल है? ए उदयपुर के पास, बी चित्तौड़ के पास, सी मंदसौर के पास, या फिर डी मंडोर के पास। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह ए उदयपुर के पास। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? ए
नीलगिरी पहाड़ियां, बी शिवलिक पहाड़ियां, सी नल्लमाला पहाड़ियां, या फिर डी नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो होगा डी नर्मदा घाटी। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। ए विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल में, या फिर डी विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल में। हमारा इसका उत्तर होगा डी विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल में हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी शिकार, सी पशुपालन, या फिर डी मिट्टी का बर्तन बनाना। बी शिकार हमारा इसका उत्तर होगा। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। संगाओ गुफा पूरा स्थल है। संगाओ गुफा पूरा स्थल है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, कंप्यूटर मिस्टेक है, पूरा स्थल लिखा हुआ है ये। संगाओ गुफा पूरा स्थल है। ए निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, सी नवपाषाण काल, या फिर डी ताम्र पाषाण काल। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो होगा बी मध्य पुरापाषाण काल। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस काल में शवों को दफनाने की परंपरा शुरू हुई? किस काल में शवों को दफनाने की परंपरा शुरू हुई? ए मध्य पुरापाषाण काल, बी उच्च पुरापाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, या फिर डी महापाषाण काल। तो हमारा जिसका उत्तर है वो है सी मध्य पाषाण काल। अब चलते हम हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। भारत में सोन संस्कृति किस युग से संबंधित है? भारत में सोन संस्कृति किस युग से संबंधित है? ए उच्च पुरापाषाण युग, बी मध्य पुरापाषाण युग, सी नव पुरापाषाण युग, या फिर डी निम्न पुरापाषाण युग। हमारा इसका उत्तर होगा निम्न पुरापाषाण युग। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।